Hello everyone. I hope you all will be fine. वैसे तो जागरूकता का दौर है। आए दिन कोई ना कोई डिस्कशन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहती हैं और सबको पता होता है। अभी मैंने भी एक न्यूज़ सुना और आप सबके पास भी व्हाट्सएप या किसी न किसी थ्रू एक खबर आई होगी कि किसी कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि अगर बहू देखभाल नहीं करती है सास ससुर की तो उसको बेदखल कर देना चाहिए प्रॉपर्टी से, या इस तरह की चीज़ बेटे या बहू को बेदखल कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन मेरा विचार इस पर ये है कि एक इसका दूसरा फेज़ है या दूसरा पक्ष है, दूसरा फेस भी है, जो कम से कम भारत में तो लागू होता है। मैं बहुत सारी जगहों की बात नहीं कर पाऊँगी, पर मैं अपनी सोसाइटी को काफ़ी बेहतर जानती हूँ, जहाँ पर माता पिता सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को इसलिए नहीं देते कि वो मतलब कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को इसलिए देना चाहते हैं कि वो अपने ही बच्चों को देना चाहते हैं। कुछ परसेंट की बात हो सकती है, पर मैं ज़्यादातर ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, हर हाल में देना चाहते हैं। क्योंकि अभी के दौर में माता पिता इतना पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, इतने जागरूक हैं। कुछ की बात हर जगह अवॉइड की जाती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही। और वो अपने बच्चों को शुरू से भी काफ़ी हद तक जानते होते हैं कि ये मेरा देखभाल करने वालों में से है या नहीं करने वालों में से है। तो अगर वो करने ना करने के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी देने का डिसीजन लें, तो किसी अदर डिसीज़न की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वो अभी माता पिता के हाथ में है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मेन ये नहीं है कि माँ बाप इसलिए प्रॉपर्टी से चूक जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बेटा या बहू करेंगे। बेटे बहू तो बाद में आती है, बेटे से ही उन्हें पता लगभग पता होता है कि ये बच्चा मेरा। मैं कुछ लोग बदलते हैं बाद में, अच्छे से बुरे बन जाते हैं, बुरे से अच्छे बन जाते हैं, मगर ज़्यादातर पेरेंट्स को पता होता है, समझ होती है या एक एहसास होता है कि उनका बेटा या बेटी या बहू बाद में आई है, मैं फिर भी बहू को कह दे रही हूँ, वो बेटे के साथ बहू आ जाता है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि बेटा, अभी मैं बेटे बहू पे रुकती हूँ, बेटियों की बात छोड़ते हैं, कि बेटा करने वाला है या नहीं। बहू तो सेकेंड नंबर पे आएगी, उसके थ्रू ही आएगी, वो कितनी उससे अलग हो सकती है वो बाद की बात है। बेटा करने वाला है नहीं करने वाला है, मोस्टली माता पिता को ये बात पता होती है। सडनली चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन माता पिता फिर भी, कुछ लोग ही बस हैं जो ये सोचते हैं कि करेगा तो दूंगा, नहीं करेगा तो नहीं दूंगा। या 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 1 या 2 कर रहा है, 2 नहीं कर रहे हैं, तो भी उन्हें भी वो बेदखल नहीं करते। तो हमारे समाज में अभी डिस्कशन इस बात की बहुत वैल्यूएबल मुझे नहीं लगती कि बेदखल कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी दे भी दी है तो वो उससे बेदखल कर सकते हैं। अगर अभी जो आया है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, उसमें ये है कि अगर माता पिता ने बेटे को दे दी है, बहू का उसमें राइट है, तो बहू को बेदखल कर सकते हैं या दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। इस तरह का डिस्कशन चल रहा है। मगर मुझे उसका जो पक्ष दिख रहा है वो ये है कि माता पिता तो ज़्यादातर भारत के समाज में, मैं यूपी से हूँ, यूपी बिहार या अभी भी आप आगे भी बढ़ेंगे, मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी देना ही चाहते हैं। और ना करने वाले बच्चों को भी, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो देते हैं। लेकिन ये अगर कानून बन जाता है तो जो मुझे दिख रहा है उसमें नुकसान बच्चों का ज़्यादा नहीं दिख रहा, मुझे बेटे या बहू का ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। मुझे नुकसान उसमें भी अगर ये आता है कि हाँ, बेटे या बहू को देने के बाद भी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर वो बाद में बदल जाते हैं। पर आप एक बहुत ही बारीक सी बात को समझने की कोशिश करिए। हर कोई आज की डेट में कमाने के लिए बाहर निकल रहा है,
लड़कियां भी निकल रही हैं, लड़के भी निकल रहे हैं। जो लड़कियां कमा रही हैं वही किसी के घर की बहू बनेंगी, और आज कैरियर से कॉम्प्रोमाइज़ बन के हाउसवाइफ बन जाना हम भी नहीं चाहते कि वो बने, और वो बनेंगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है। लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो जो 2 दिन भी करने वाली हैं, 4 दिन भी करने वाली हैं, वो भी नहीं करेंगी। क्यों? उन्हें पता रहेगा कि हर हाल में मुझे खुद को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी तो मुझसे कभी भी वापस ली जा सकती है ना। अभी फ़िलहाल ये कि कम से कम मतलब ये सोच करके कि चल लिया है, चलो सामाजिक शर्म है या जो भी है, मानने को तो कोई तैयार नहीं होता कि बहुत से लोग दिल से करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, बट वैसे लोगों को प्रूफ नहीं कर पाते। 2-4 जो बुरे लोग होते हैं ज़्यादा प्रूफ होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो शुरू से ही 1% के लिए भी उन्हें बर्दाश्त करना नहीं चाहेंगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। उन्हें वो बुरी हालात में भी आज की डेट में जो सामाजिक डर से या किसी भी डर से या दिल से या जैसे भी बुरे वक्त में भी खड़े हो जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि उन्हें पता है कि एनी टाइम उन्हें हर चीज़ से बेदखल किया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो इतने, अगर ये नियम बन कर के सास-ससुर इतने प्रैक्टिकल पोजीशन में आ जाएंगे, तो वो स्टार्टिंग से ही इतनी प्रैक्टिकल पोजीशन में होंगे, बेटा या बहू, कि उन्हें लगेगा ये तो कभी भी, कम से कम मैं खुद को तो मजबूत रखूं, और हम भी अगर देखें तो ये सही भी होगा। क्योंकि फिर उन्हें क्यों अपना समय वो करेंगे, वो मैं इस बात को भी साबित कर सकती हूँ कि आज भी समाज में बहुत सारे लोग दिल से ही करते हैं बुज़ुर्गों को। हाँ, सभी नहीं करते, और सभी कभी नहीं करते थे, सभी कभी नहीं करते थे, सभी आज भी नहीं करते। लेकिन इस नियम के आने के बाद अगर 50% करते हैं आज की डेट में, तो कल को 20% भी कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमें हर हाल में खुद को मजबूत रखना है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पीछे हमारे बाप दादा ने कर रखा है, हमारे पापा ने कर रखा है, माँ ने कर रखा है, वो हमसे, या सास ससुर ने कर रखा है, वो हमसे किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। इस इमोशनल पक्ष को सोचा जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा भी, क्योंकि सिर्फ नियम बनाना, नियम आप वो बनाइए, अपने समाज के बेसिक चीज़ को देखिए। माँ बाप आज भी यहाँ के जितना ज़्यादा बच्चों को करते हैं और जितना समर्पित रहते हैं, इंडियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं अपने बच्चों के प्रति। आज भी यहाँ बच्चे चाहिए ही होते हैं, अपने जान की बाजी लगा के लेडीज़ किड्स करते हैं, क्योंकि जिनको नॉर्मल नहीं हो रहा है, कितनी मेडिकेशन के बाद भी बच्चा चाहिए, और फिर उस बच्चे को वो अपनी हर चीज़ लगभग देकर ही जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। तो ये नियम बनने से बच्चों का ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चीज़ें हैं। लेकिन और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, मैंने दोनों चीज़ों को देखी है। बहू द्वारा सताया जाना भी देखा है सास ससुर का, और बहू द्वारा किया जाना भी देखा है, सास ससुर द्वारा सताया जाना भी देखा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, माता पिता को बुढ़ापे में पैसा होते हुए भी अगर कोई अपना खड़ा नहीं है देखभाल करने के लिए, तो वो पैसे लिटरली काम नहीं आते। और अगर पराया भी आएगा करने के लिए, तो वो किस तरह आज की डेट में करेगा, मुझे लगता है लगभग सबको इस बात की समझ है। वो 1-2 केस की बात मत करिए। जो जिस समाज में माना जा रहा है कि माँ बाप को कोई नहीं करता, पराया क्यों करने आएगा भाई। तो जब अपना करेगा नहीं आप सबकी नज़र में, पराया को कोई करने की बात मुझे समझ नहीं आती। अगर हम अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, अपने सास ससुर की नहीं कर सकते, तो हम दूसरों की कर सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। और लालच बस आप जो करवा लेंगे ना, चाहे कोर्ट के नियम के थ्रू, चाहे कहीं के थ्रू, उस देखभाल से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि एक एज होती है जहाँ पे अपनत्व की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे का जो टाइम आप बहुत बीमार होते हैं, आपको केयर के साथ
उस अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है, उस इमोशंस की नीड बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक अ किड। मैंने इस चीज़ को जिया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। मैं उस बुज़ुर्ग की पोजीशन में नहीं रही हूँ, बट मैं बेटी की तुलना में भी रही हूँ, बहू के रूप में भी रही हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने की धमकी देकर बेटे से या बहू से कराते हैं तो भी उस करने में दम नहीं होता, क्योंकि मेडिकेशन सिर्फ दे देना ही काफ़ी नहीं होता। मेडिकेशन मैंने उस रूप में भी देते हुए देखा है कि मेरे एक नेबर को किसी ने नहीं पूछा तो मेरे कॉलोनी के, मेरी फैमिली के 4 परिवारों ने उनका क्रियाकर्म तक किया। तो मेडिकेशन तो मिल जाती है, मगर जो चाहिए होता है वो अपने ही दे सकते हैं, बेटी, बेटा, बहू, यही लोग दे सकते हैं। तो इनको आप प्रॉपर्टी की, सिर्फ प्रॉपर्टी की बातें करके कहीं से इसको सही नहीं है। मीन्स आप प्रॉपर्टी की धमकी से जो कराएंगे वो काफ़ी नहीं है। प्रॉपर्टी छीनने की बात कह के उन्हें पहले ही डरा देंगे तो वो अपने को मजबूत करने में सारा समय देंगे। वो क्यों समय ऐसी जगह लगाएंगे? इतना समय नहीं है लाइफ में कि जहाँ से कभी भी सब कुछ उनके नीचे से खिसक जाने की बात हो। मैं बहुत क्लियर करने की उस पे आऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और इतना लंबा आप सब नहीं, लेकिन मैंने छोटा सा इस बात को बहुत जनरल वे में कहने की कोशिश की है। तो सोचिएगा ज़रूर आप लोग। बाय बाय।